हिमाचल प्रदेश के लिए क्या कहता है इंडिया टीवी मेट्राइज का ओपिनियन पोल आपके सामने। अब आंकड़े रखने की बारी है। सबसे बड़ा सवाल यही था कि हिमाचल में ट्रेंड बदलते हुए क्या कोई सरकार रिपीट होगी, इस बार बीजेपी की सरकार क्या वापसी करेगी। इस पर 48% हमारे सर्वे के अंदर जिन लोगों ने जवाब दिए उन लोगों का मानना था कि हां बीजेपी वापसी करेगी। 43% 43% लोगों का मानना था कि ऐसा नहीं होगा, परिवर्तन होगा। और नहीं कह सकते ऐसा 9% लोगों का मानना था जिनकी अपनी कोई राय नहीं थी। तो हां और ना के बीच गैप 5% का है। क्या ये वोट में तब्दील होगा, सीट में तब्दील होगा, आपके सामने आएगी बात। लेकिन ज्यादातर लोगों ने माना कि हां बीजेपी की सरकार दोबारा बन सकती है और ये ट्रेंड हर बार सत्ता परिवर्तन का टूट सकता है इस बार। अगला सवाल बड़ा साफ था, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कौन आगे है, लोगों की नजर में कौन इस वक्त सबसे काबिल मुख्यमंत्री साबित होगा। ज्यादा विकल्प नहीं है हिमाचल प्रदेश के पास। जयराम ठाकुर जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष के नेता के तौर पर प्रतिभा सिंह, दो ही नाम चल रहे हैं। जयराम ठाकुर को बेहतर मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि मानने वाले 26% लोग हैं जिनका कहना था कि वो एक बेहतर सीएम साबित होंगे। और प्रतिभा सिंह के लिए 17% लोगों ने अपनी राय जाहिर की, जिनको लगता है कि उनको मौका मिले तो वो एक अच्छी सीएम साबित हो सकती है। तो यहां जयराम ठाकुर जो हैं एक अच्छे मार्जिन से हमारे ओपिनियन पोल में अच्छी लोगों की पहली पसंद बनकर के सामने आए हैं। और अब मैं आपके सामने सीधे सीधे वोट प्रतिशत रखने जा रहा हूं जो कि हमारे ओपिनियन पोल में निकल के सामने आया है। किस पार्टी को कितने वोट, बीजेपी को, कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को, इन तीनों पार्टियों की जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है, किसको कितने वोट। भारतीय जनता पार्टी की बात सबसे पहले करने जा रहे हैं। तो बीजेपी को इंडिया टीवी और मेट्राइज के ओपिनियन पोल के मुताबिक 46% वोट मिल सकते हैं। 46% वोट बीजेपी को इस चुनाव में हासिल हो सकते हैं, यह हमारा सर्वे कहता है। आपके सामने आंकड़े हैं। कांग्रेस पार्टी पीछे है लेकिन बहुत पीछे नहीं है। 42% वोट कांग्रेस पार्टी को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ही निराशाजनक नतीजे कम से कम इस सर्वे के हैं। केवल 2% वोट उनको हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य से भी 8% कम, जिनको 10% वोट मिल सकते हैं। वोट स्विंग की अगर हम बात कर लें कि पिछली बार 2017 से इस बार कितना परिवर्तन हुआ है, तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है वो गिर रहा है, उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। स्विंग का जो ग्राफिक है उसको प्ले कीजिए ताकि लोग ये देख पाएंगे कितना अंतर जो है वो आया है इन 5 वर्षों के अंदर। बीजेपी 2017 के अपने 49% वोट शेयर से थोड़ा खिसक कर 46% पर आ रही है, -3% का स्विंग। कांग्रेस पार्टी 42% पर है। 2% का नुकसान जो है वो बीजेपी के खाते से आम आदमी पार्टी का गेन दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में भी 1% वोट शेयर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी का वोट गिर रहा है, कांग्रेस का वोट वहीं का वहीं है। लेकिन आपको बता दें हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य है, विधानसभा की जो मतदाता होते हैं उनकी संख्या भी कम होती है, कम मार्जिन से हार जीत का निर्णय हो जाता है। इसीलिए इस वोट प्रतिशत में क्या कोई खेल सीटों में होगा, हम आपको दिखाएंगे। अभी जरा सीटें रोक के रखिएगा, एक बार जरा पहले हमारे दोनों सिफोरोजिस्ट उनसे हम बात कर लें। मनोज जी, बात सही है नहीं है, छोटे राज्य में छोटी गणना भी जो है उलट फेर कर देती है। काफी हद तक कर सकती है। आप 2017 और 2022 दोनों को दिखा रहे हैं आप कि क्या सिचुएशन बदल रहा है। बीजेपी माइनस होते हुए भी 41 सीटें लेकर आ रही है और ये चीजें दर्शाती हैं कि लोगों का वोट का बंटवारा जो हुआ है वो कांग्रेस की तरफ नहीं हुआ है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। जो बीजेपी के वोट माइनस हो रहे हैं, कांग्रेस वहीं पे है। इसलिए कांग्रेस को सीटों में फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है और लग रहा है कि कांग्रेस ये अपना पुराना परफॉर्मेंस को दोहरा भी ले तो उसको कोई फायदा सीटों में नजर नहीं आएगा और बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटों पे नुकसान नजर आते हुए नहीं दिखेगा। मुझे लग रहा है आपने सस्पेंस खोल ही दिया जो मैं लोगों के लिए बरकरार रखना चाह रहा था। सीटें चला दीजिए। चलिए, तो सीटें जो हैं वो हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक इन 68 सीटों में 35 सीट जो है वो मैजिक फिगर है, यानी जिस पर सरकार बनती है। और बीजेपी को, जैसा मनोज जी ने भी आपको बताया, 41 सीटें हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक मिल सकती हैं। 25 सीटें कांग्रेस पार्टी को हासिल हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी को कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही और अन्य के खाते में, यानी जो निर्दलीय होंगे या कोई छोटी पार्टी होगी, उसको 2 सीटें मिल सकती हैं। तो 41 और 25 ये काफी बड़ा गैप है।
बीजेपी की टैली यहां भी पिछली बार से कम हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी मार्क से काफी ऊपर बीजेपी है। कंफर्टेबल मेजॉरिटी इसको आप कह सकते हैं कि बीजेपी को हासिल हो सकती है। हां, मार्जिन ऑफ एरर के हिसाब से अगर यहां बीजेपी और 2-4 सीटें कम हो जाएगी तो गड़बड़ा सकती है बात, लेकिन फिलहाल ये जो एब्सोल्यूट फिगर अगर इस ओपिनियन पोल का आप देखें तो बीजेपी को इस चुनाव में जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। एक बार अगर हम तुलना कर लें इसकी 2017 से कि आखिर कितना फायदा या कितना नुकसान बीजेपी को और कांग्रेस को हो रहा है, तो आपको और बेहतर अंदाजा मिलेगा। बीजेपी की सीट कितनी कम हुई है और कांग्रेस की सीट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो ये देखिए, बीजेपी 44 से घटकर 41 पर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 21 से बढ़कर 25 पर 4 सीटें ज्यादा जुड़ रही है, ले रही है। आम आदमी पार्टी ना पहले थी ना इस बार कुछ दिखाई दे रही है, अन्य की सीट 1 से कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिया टीवी मेट्राइज के सर्वे का ये बड़ा आंकलन है कि हिमाचल प्रदेश में ट्रेंड को तोड़ते हुए एक बार फिर बीजेपी सरकार बना सकती है, सरकार रिपीट हो सकती है, जैसा दावा गौरव भाटिया कर रहे थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।